अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर डिवाइन गोड। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और फॉलो भी कर देना। अच्छा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि सबसे ज़्यादा सवाल ये किया जाता है बकरों के बारे में, क्योंकि बकरा पालने के जो शौकीन होते हैं वो एक ही चीज़ चाहते हैं, बस उनका बकरा जो है मोटा हो जाए, किसी तरह से उनका बकरा सेहतमंद हो जाए। और उनको सबसे ज़्यादा फिक्र इसी चीज़ की होती है कि वो बकरा जो है बन क्यों नहीं रहा, बन क्यों नहीं रहा। हाँ, अगर मेरे पास 100 मैसेज आते हैं ना पर्सनल, तो 100 में से 90 लोग यही सवाल कर रहे होते हैं कि यार बकरा नहीं बन रहा है, इधर भाई दाना खा रहा है, बकरा नहीं बन रहा। दो वजूहत हैं सिंपल सी। एक सवाल होता है कि भाई बकरा हमारा दाना खा रहा है और बन नहीं रहा, एक सवाल होता है कि बकरा दाना खाना छोड़ दिया है और कमज़ोर हो रहा है। क्या वजूहत हैं इन दोनों चीज़ों की? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम क्या करते हैं, जैसे जो हम शौकीन होते हैं ना, जो हमने घर में शौक़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जानवर को फ़ौरन लाके ना 1 महीने में रिज़ल्ट चाहते हैं, और उसके चक्कर में हम उसको दाना बहुत ज़्यादा खिलाना शुरू कर देते हैं। जो लोग यूट्यूब पे मेरी तरह वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो क्या होता है, वो वीडियोस में आपको खिला के दिखाते नहीं हैं बहुत से लोग अपने बकरों को, और वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट आपको दाना बता देते हैं और आपने वो स्टार्ट कर देते हैं बकरों को, फिर कब्ज़ हो जाता है, फिर उसके साथ साथ उनको जो है वो बताते नहीं है कि हाजमे के लिए क्या देना है। तो जिसकी वजह से बकरा जो है वो उसका कब्ज़ में आता है, फिर उसको अलग अफारे का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, फिर बहुत सारी अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। सबसे बुरा उस चक्कर में ये होता है दाना ओवर देने में, कि बकरे का दिल ख़त्म हो जाता है दाना खाने से, वो दाना सूंघता मुँह हटा लेता है, दाना सूंघता मुँह हटा लेता है। हम समझते हैं यार इसका तबीयत ख़राब है या कोई मसला है, कोई मसला नहीं है, उसका दिल भर गया होता है दाने से। देखिए, किसी भी चीज़ का, किसी भी जानवर का जब दिल भर जाएगा ना दाने से, तो वो जो है उस तरह नहीं खाएगा दाना। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मेरी बकरी है, अगर ये मेरे हिसाब से गब्बन भी है, ग्यावन है और ये लगी हुई है, फिर भी मैं इसको इतना ओवरडोज दाना नहीं दूंगा कि इसकी तबीयत ख़राब हो जाए, या मैं इसको चक्कर में कि यार इसकी लगी हुई बकरी है, अब मैं इसको ज़्यादा दाना दूँ। मैं देता दाना पेट भर के दाना हूँ कि जानवर मेरा बिल्कुल शेर होके खा ले। लेकिन ऐसा नहीं हो कि मेरा दाना 1 घंटे बाद में आऊँ तो मेरा जानवर मुझे देख के खड़ा ना हो। समझ रहे हैं बात को? मेरे जानवर में इतनी लपक बाकी रहती है कि मेरा जानवर मुझे 1 घंटे बाद भी देखेगा तो वो खड़ा हो जाएगा फ़ौरन, अगर उसको कुछ आसरा होगा कि दाना मिल जाएगा। सही है? तो ये लपक जो है ना जानवर में पड़ी रहनी चाहिए। कभी आपका जानवर जब दाना नहीं खा रहा हो, आपका जानवर आपका मुँह हटा रहा हो, दाने पे से आसरा ही नहीं कर रहा हो, उसको खाली दे दें, उस दिन दाना ही ना दें। और अगर आपका जानवर दाना बहुत ज़्यादा खा रहा है, उसके बाद भी कमज़ोर होता जा रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहला काम ये है, आइवरमेक्टिन का कोर्स कराएं उसको और उसकी डिवॉर्मिंग करें। ये है इनिशियल स्टेज। हमारा पाकिस्तान में ये मसला है, हम इंसानों के डॉक्टर हो, जानवर के डॉक्टर हो, एक्सट्रीम से शुरू करते हैं, जबकि बाहर मुल्क में जो डॉक्टर होते हैं, जो लोग होते हैं, वो हमेशा नीचे से स्टार्ट करते हैं बीमारी को, कि देखते हैं सबसे छोटी चीज़ क्या हो सकती है इस सिम्टम्स में। अगर मिसाल के तौर पे दाना खा रहा है और बकरा वज़न बढ़ा नहीं रहा, तो सबसे छोटी चीज़ ये है कि उसकी डिवॉर्मिंग करो। पेट में कीड़े होंगे जिसकी वजह से जानवर पनप नहीं पा रहा। जब हमने डिवॉर्मिंग कर दी, फिर हम दूसरी चीज़ों पे जाएंगे ना कि यार इसके लीवर में तो मसला नहीं है, कोई और इसको दाना तो शूट तो नहीं कर रहा, इसका पेट सही है, कब्ज़ तो नहीं है, मोशन तो नहीं कर रहा, क्या सिचुएशन है इसकी, बुखार में तो नहीं रहता जानवर स्ट्रेस में तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे उसके बाद। पहले हम कर लेंगे डिवॉर्मिंग अपनी तरफ से। हमने देखा यार, हमने डिवॉर्मिंग कर दी, आइवरमेक्टिन का कोर्स करा दिया इसको, अब इसका स्किन का मसला भी ख़त्म हो गया, पेट का मसला भी ख़त्म हो गया। सही है? अब हम सोच रहे हैं कि क्या मसला है, बुखार वगैरह भी चेक कर लिया, ओके जानवर का आ रहा है। अब जानवर दाना भी सही खा रहा है ना, मसला ये सारा, जब जानवर दाना सही खा रहा होता है इसका मतलब बीमार नहीं है वो। समझ रहे हैं बात को? उसका मसला यही है, कुछ और उसको प्रॉब्लम है, या तो स्ट्रेस में है जानवर, जगह सही नहीं है उसकी, जो जगह होती है, मतलब जहाँ पे आपने जानवर रखे हुए हैं वहाँ पे हीट ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है। अक्सर ब्रीडर बकरे दाना खाना छोड़ देते हैं, ब्रीडर बकरे दाना खाना की छोड़ते हैं, कभी कभी हीट पे आ जाते हैं वो। जैसे कि मेरे साथ हुआ था सुल्तान के टाइम पे ना, सुल्तान के टाइम पे एक बकरी आई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सुल्तान हीट पे आ गया। अब जैसे ही वो हीट पे आया तो उसने 4-5 दिन जो है दाना बिल्कुल मुँह ही नहीं लगाया दाने को, 3 से 4 दिन तो बिल्कुल नहीं खाया, 5वें दिन से थोड़ा थोड़ा दाना खाना शुरू करा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मतलब उसको बकरी चाहिए और कुछ भी नहीं उसके मतलब था दिमाग में। जबकि हमारे जो लोग सोचते हैं या जो ज़्यादातर शौकीन है, उनको ये लगता है सिर्फ बकरी ही हीट में आती है, नहीं तो बकरे भी हीट में आते हैं, बाकायदा इनके सीज़न होते हैं हीट में आने के। और इनको जब भी हम लोग, जो गर्मियाँ होती हैं जब, तो हम हर वक्त बता रहे होते हैं कि दही तेल दें और ठंडी चीज़ें दें बकरों को। उसकी वजह ये होती है, उसकी वजह सिर्फ उनका पेट ठंडा रखना नहीं होता, उनको अंदरूनी तौर पर पूरी बॉडी उनकी ठंडी रखनी होती है। सही है? कोई अपना धनिए का पानी दे रहा होता है, कोई कुछ करता है, जो जिसका जो फार्मूला सूट करता है, कोई इमली का पानी दे रहा होता है, कोई पुदीने का पानी दे रहा होता है। सारी चीज़ें हैं ये ठंडा रखने के लिए जानवर को। सबसे अच्छा तो दही तेल है, सरसों का तेल और दही जो है मिला के फार्मूला दें, जो जानवर के वेट गेन में भी मदद करता है, बॉडी में शाइन में भी मदद करता है और उसको ठंडा भी बहुत अच्छा रखता है। तो ये दोस्तों, ये 2-3 वजूहत हो सकती हैं कि अगर आपका बकरा दाना नहीं खा रहा तो क्या वजूहत है उसकी, कि आपने ओवर ईटिंग करा दी है उसको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दाना। देखें, हमारे जो लोग हैं, उस्ताद हैं, वो हमें बताते हैं, मैं भी बताता हूँ आप लोगों को, हमेशा ये बात बोलता हूँ, बकरा ज़्यादा खाने से मर जाएगा, कम खाने से नहीं मरेगा।
वो दाना मांगेगा आपसे, हमेशा याद रखिएगा बात। लेकिन अगर आप ज़्यादा देंगे दाना तो वो जो है फिर उसको नुकसान पहुंचा सकता है, सही है। अब जैसे मेरी बकरी का ये दाना इसमें जो है खुर में ख़त्म हो गया उसके, लेकिन वो फिर भी जो है वो दाना खा रही है, उसके अंदर लगी हुई है, ऐसा नहीं है मुंह हटा लिया उसने। तो जानवर में इतनी लपक होनी चाहिए कि अपना दाना जो है वो बिल्कुल साफ़ कर दे उसको अच्छी तरह से, सही है दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें, और कमेंट करके नीचे बताएं किन टॉपिक्स पे हमें बात करनी चाहिए, कौन से सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, इंशाल्लाह उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपका ज़रीली शाह, दिख रहे हैं द डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।